Hello guys, my name is Angel and this is part 3 of Principle of Marketing chapter first एंड इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं मेनली जो हमें इसके अंदर पढ़ना है वो है मार्केटिंग वर्सेस सेलिंग। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक इसके ऊपर आया है नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स का, कि नीड्स वांट्स एंड डिमांड्स क्या होती है। तो मार्केटिंग बिगिंस विद ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स। जो मार्केटिंग होती है वो ह्यूमन नीड्स और वांट्स के साथ स्टार्ट होती है। नीड्स वो फीलिंग्स होती हैं जो चाहती हैं कि कुछ सेटिस्फेक्शन मिले, ठीक है। किसी भी इंसान को जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता है। ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये बेसिक हैं और ये मार्केटर्स ने नहीं बनाई हैं, ये बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। जबकि वांट्स जो होती हैं वो डिज़ायर्स होती हैं फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड्स। ह्यूमंस की कुछ नीड्स होती हैं लेकिन वांट्स उनके बहुत सारे होते हैं, जैसे फैमिली होनी चाहिए, फ्रेंड होने चाहिए, कल्चरल फोर्सेस होने चाहिए। कॉन्स्टेंटली इन्फ्लुएंस करती रहती हैं ये सारी चीज़ें ह्यूमन के डिज़ायर्स को, कि मतलब देखते हैं कि भाई मेरा फ्रेंड के पास ये है तो मुझे भी चाहिए, है ना। तो ऐसे मतलब ये इन्फ्लुएंस करते हैं। अब वांट इज़ समथिंग वन वुड लाइक टू हैव। एक वांट एक ऐसी चीज़ है जो एक इंसान चाहता है कि उसके पास हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसके पास ये चीज़ नहीं है तो वो जी नहीं सकता। ये बस उसके शौक़ होते हैं। योर बॉडी फॉर इंस्टेंस रिक्वायर्स फ्लूइड्स टू सर्वाइव। हमारी बॉडी को ज़िंदा रहने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, कुछ फ्लूइड्स की ज़रूरत होती है। उसके लिए आप पानी भी पी सकते हो, जो एक बहुत ही अच्छा जैसे ड्रिंक है पीने के लिए। लेकिन कभी कभी आपका मन करता होगा कि आप दूध पी लो, फ्रूट जूस पी लो, सॉफ्ट ड्रिंक पी लो अपनी नीड को पूरा करने के लिए, जबकि ये नेसेसरी नहीं है ये चीज़ें पीना, लेकिन फिर भी आपका मन करता है, तो ये आपकी वांट है, ठीक है। डिमांड्स क्या होती है? डिमांड्स वो डिज़ायर्स होती हैं एक पर्टिकुलर गुड के लिए जो आप करते हो, और डिमांड वो वांट्स होती हैं जो परचेजिंग पावर के साथ आती हैं, ठीक है। मतलब अगर आपको सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, ठीक है, तो फिर वो क्या कहलाएगी कि वो आपकी वांट है। लेकिन अगर आपको सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है और आपके पास पैसे भी हैं उसे ख़रीदने के और आप उसे डिमांड कर रहे हो, मतलब बोल रहे हो दुकान पे जाके कि मुझे ये चाहिए, तो वो क्या होगा? आपकी डिमांड होगी, क्योंकि आपके पास तब परचेजिंग पावर भी है। अगर आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, खाली आपको वो चीज़ चाहिए, तो वो आपकी वांट होगी, ठीक है। बाय मेकिंग थिंग्स अपीलिंग इनएक्सपेंसिव, चीज़ों को अपीलिंग बना के और जैसे ज़्यादा महंगी ना हो ऐसा बना के जो मार्केटर्स हैं वो कंज्यूमर्स को बेचते हैं। मार्केटर्स इन्फ्लुएंस करते हैं वांट्स और डिमांड्स को कंज्यूमर्स की। अब यहाँ पे नीड, वांट और डिमांड का हमें दे रखा है कि नीड क्या होती है कि आई फिज़िकली नीड वाटर टू सर्वाइव। नीड ये होती है कि मुझे पानी चाहिए पीने के लिए। वांट क्या होती है कि मुझे क्लीन, सेफ और अच्छा टेस्ट वाला पानी चाहिए, ठीक है। और डिमांड क्या हो जाएगी कि अगर मैं उसी गुड टेस्टिंग वाटर की अगर मैं डिमांड कर रही हूँ कि आई क्रिएट अ डिमांड फॉर स्मार्ट वाटर, तो अगर मैं डिमांड कर रही हूँ उसकी, मतलब मेरे पास परचेजिंग पावर भी है, तो वो फिर डिमांड हो जाएगी। अब फिर आपको ये दे रखा है, ये आपको ज़ोमैटो की केस स्टडी दे रखी है, ये भी मैं आपको पढ़ा देती हूँ, ज़ोमैटो की केस स्टडी भी। एम्पावरिंग कस्टमर्स इन डिस्कवरिंग न्यू टेस्ट एंड एक्सपीरियंसेस, अ केस स्टडी ऑफ ज़ोमैटो। ये ज़ोमैटो की केस स्टडी है। टू बेन एंड कंपनीज वर्कर्स फ्रॉम गुड़गांव, दीपिंदर गोयल एंड पंकज चड्ढा को फाउंडेड ज़ोमैटो इन द ईयर 2008। इन्होंने, जो पंकज चड्ढा हैं और दीपिंदर गोयल, इन्होंने ज़ोमैटो को खोज करी 2008 के अंदर अंडर द नेम, तब इसका नाम foodie-bay.com था। गोयल गोट द आइडिया फॉर एन ऑनलाइन रेस्टोरेंट। गोयल को आइडिया है ऑनलाइन रेस्टोरेंट करने का। आफ्टर ऑब्जर्विंग देयर कोवर्कर्स वेटिंग इन लाइन, उसने जब ऑब्ज़र्व किया कि भाई उनके जो वर्कर्स हैं वो लाइन के अंदर वेट करते रहते हैं, तो उन्हें एक आइडिया आया ऑनलाइन रेस्टोरेंट खोलने का। द मेन्यू कार्ड्स वर स्कैन्ड एंड एंटर्ड इनटू एन इंटरनेट वेबसाइट सून। उसके बाद उन्होंने क्या किया, मेन्यू कार्ड को स्कैन करके एंटर कर दिया एक वेबसाइट के अंदर, और फिर उसके बाद बहुत सारे वर्कर्स ने उस सर्विस को यूज़ किया। अगर उन्होंने
जब ये देखा कि बहुत ज़्यादा उन्होंने यूज़ किया, ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, बाय द एंड ऑफ 2008 द वेबसाइट foodieway.com which listed restaurants in Delhi NCR had grown to become the largest रेस्टोरेंट डायरेक्टरी, वो लार्जेस्ट रेस्टोरेंट डायरेक्टरी बन गई। और फिर फूडी बेक का नाम ज़ोमैटो कर दिया 2010 में। और फिर जनवरी 2018 के अंदर ज़ोमैटो ने इंट्रोड्यूस किया अपना ज़ोमैटो गोल्ड सर्विस, जिसने कस्टमर्स को क्या अलाउ किया कि वो ऑर्डर कर सकते हैं कोई भी एडिशनल ड्रिंक या फिर फूड आइटम, किस पे, एक चीज़ के प्राइस पे। जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये दिखाता है कि 6450 रेस्टोरेंट ने साइन अप किया ज़ोमैटो गोल्ड सर्विस के लिए, और ज़ोमैटो ने बहुत सारे स्टेप्स लिए आगे। दिस इज़ हाउ ज़ोमैटो केम टू द लाइमलाइट एंड नाउ द सक्सेस। फिर उसके बाद अब ज़ोमैटो का जो सक्सेस है वो हम में से किसी से भी छुपा नहीं है। तो ये केस स्टडी थी ज़ोमैटो के ऊपर। तो अब हम समझते हैं डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। तो पहला बेसिस जिस पे हम इनको डिफरेंशिएट करेंगे वो है मार्केटिंग का जो फोकस होता है। मार्केटिंग फोकसेस ऑन कस्टमर्स नीड ऑफ वांट सेटिस्फाइंग गुड्स, मतलब कि जो मार्केटिंग फोकस करती है वो कंज्यूमर्स की नीड पे फोकस करती है कि हमें कंज्यूमर की नीड को फुलफ़िल करना है। लेकिन सेलिंग फोकस करती है सेलर की नीड पे, कन्वर्टिंग गुड्स इनटू कैश। मतलब कि जो सेलिंग है वो सिर्फ इस पर फोकस करती है कि चाहे गुड कैसा भी हो, हमें बस गुड बेचने से मतलब है और उससे हमें पैसे कमाने हैं बस। कंज्यूमर से उनको कोई मतलब नहीं होता। मार्केटिंग का सीक्वेंस क्या होता है, ये कब से शुरू होती है? इट बिगिनस बिफोर एक्चुअल प्रोडक्शन टेक्स प्लेस। जब जो प्रोडक्ट है वो बनना शुरू भी नहीं होता उससे पहले से मार्केटिंग शुरू हो जाती है। लेकिन जो सेलिंग है वो प्रोडक्ट बनने के बाद शुरू होती है। एम्फेसिस जो मार्केटिंग होती है उसका एम्फेसिस मतलब कि वो किस चीज़ पे ज़ोर डालती है कि प्रोडक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट जो है वो मैच करनी चाहिए। जो हम प्रोडक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं वो कस्टमर की नीड के साथ मैच होनी चाहिए कि जैसा कस्टमर को प्रोडक्ट चाहिए हम वैसा ही बनाएं। लेकिन जो सेलिंग का फोकस होता है, एम्फेसिस वो किस पे ज़ोर डालती है कि भाई सेल होनी चाहिए, जो भी गुड हमने प्रोड्यूस कर दिया है ना वो बस बिकने चाहिए, ठीक है। प्रीडोमिनेंस क्या होती है मार्केटिंग के अंदर? कस्टमर को किंग की तरह ट्रीट किया जाता है, उसको सुप्रीम इम्पोर्टेंस दी जाती है। लेकिन सेलिंग में सिर्फ प्रॉफिट हमारा एम होता है, ठीक है। तो मार्केटिंग का एम क्या होता है? मार्केटिंग एम करती है कि हमें प्रॉफिट कमाना है कस्टमर सेटिस्फेक्शन करके। लेकिन सेलिंग एम करती है कि हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट सेल करना है और उससे हमें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। मार्केटिंग का प्रिंसिपल क्या है? मार्केटिंग कौन सा प्रिंसिपल फॉलो करती है? कैविट वेंडर का, मतलब कि लेट द सेलर बी अवेयर, इसमें ये फॉलो होता है। और सेलिंग में क्या फॉलो होता है? कैविट एम्प्टर, मतलब कि लेट द बायर बी अवेयर। मार्केटिंग के अंदर जो अप्रोच फॉलो की जाती है वो होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच टू मार्केटिंग। इट इंक्लूड्स मार्केटिंग रिसर्च, प्रोडक्ट प्लानिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब कुछ उसमें करते हैं। लेकिन सेलिंग में ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, उसमें फ्रैगमेंटेड अप्रोच फॉलो की जाती है। अटेम्प्ट इज़ मेड टू सेल वट एवर इज़ प्रोड्यूस्ड। हम देखो मार्केटिंग पहले ही होनी शुरू हो जाती है जब से आइडिया आता है, तो फिर उसके बाद सारी चीज़ें कर पाते हैं, प्रोडक्ट प्लानिंग, एडवर्टाइजमेंट सब। और प्रोडक्ट बनाते ही उस तरीके से हैं कि वो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करे। लेकिन सेलिंग के अंदर क्या होता है, वो बाद में होती है। तो फिर उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि चाहे कोई भी गुड प्रोड्यूस हो गया उसको हमें बेचना ही बेचना है, ठीक है। और मार्केटिंग का पर्सपेक्टिव क्या होता है? इट हैज़ लॉन्ग पर्सपेक्टिव एज इट लेज एम्फेसिस ऑन ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ सेल। मतलब कि ये लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव होता है इसका कि भाई हमें ग्रो करना है, अपने बिजनेस को ग्रो करना है और हमारे जो बायर्स हैं वो हमसे ही गुड खरीदें, ऐसा उनका ऑब्जेक्टिव होता है, पर्सपेक्टिव होता है। ये क्या करता है? इट टेक्स एन आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव। आउटसाइड इन पर्सपेक्टिव होता है कि वो सब कुछ देखते हैं बाहर,
पहले वो बाहर देखते हैं कि कंज्यूमर को किस चीज़ में दिक्कत हो रही है, किस चीज़ की उन्हें ज़रूरत है, और फिर उसके बाद वो उससे आइडिया जनरेट करके उसको बनाते हैं और फिर उसको बेचते हैं, जिससे कस्टमर अच्छे से सेटिस्फाई हो जाता है। लेकिन सेलिंग क्या फॉलो करती है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव देखती है। इसका पर्सपेक्टिव क्या होता है, हमारी सेलिंग का शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव होता है, और इसका एम्फोसाइज किस चीज़ पर करती है कि भाई हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है, चाहे हमारा गुड कैसा ही है, लेकिन हमें उसे बेचना ज़रूर है और अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। ठीक है, तो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन मार्केटिंग एंड सेलिंग। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट इसके अंदर बता रखे ऑफ डिफरेंस। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।